नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और युवाओं का जो गुस्सा है सरकार के प्रति, उसको लेकर ये वीडियो है आज का। और यह वीडियो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बिल्कुल देखना चाहिए और इस वीडियो को देखकर अपने अंदर अपने अधिकार के प्रति जोश आना चाहिए और लाना भी चाहिए। क्योंकि युवा क्यों परेशान है, युवा का दर्द क्या है, इस चीज़ को आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार से युवा क्यों इतना नाराज है और युवा की सही परेशानी और एक्चुअल जो उसके साथ घटनाएं हो रही हैं उसका दर्द क्या है, वह क्यों परेशान है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी युवा क्यों परेशान है, वह इस वीडियो में आपको बताया गया है। और वह वीडियो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा और पूरा वीडियो आप सुनिएगा। उस युवा की जो बातें हैं वह आपको झंकोर के रख देंगी। क्योंकि आपके अंदर भी इस युवा जैसे अपनी बात को कहने का साहस आना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर इस युवा के जैसे अपनी बात को कहने का साहस नहीं आया तो आपका अधिकार आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही मिलेगा। क्योंकि जब तक आप जागेंगे नहीं अपने अधिकार के प्रति, अपने जो आपकी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उसको अगर आप सामूहिक एकता बनाकर संख्या बल के साथ अगर नहीं बोलेंगे, उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं जो अभी आपको आगे वीडियो बताने वाला हूं, उस वीडियो को आप लोगों को सुनना है और समझना है कि इस युवा ने कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और सरकार से आज का युवा क्या चाहता है, वह इस युवा ने इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बताया है कि सरकार से युवा को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। और वह क्या चीज़ है वह आपको अभी इस युवा की बातों को जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल यह समझ में आ जाएगा कि युवा क्यों परेशान है और वह सरकार से क्या चाहता है। क्योंकि इस वीडियो को इस युवा से जो पत्रकार ने सवाल पूछे हैं और कितनी शानदार तरीके से इस युवा ने अपनी बातों को रखा है, तो इस वीडियो को देखिए और सुनिए इस युवा को। सर, युवा सिर्फ सरकार से एक ही चीज चाहता है, वो है नौकरी। अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही तो ये सरकार की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। स्टूडेंट सारे अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सारे एलिजिबल हैं, सीयूईटी एग्जाम देकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी एलिजिबिलिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाओ। सरकार की ये सबसे शर्म की बात है कि वो बच्चों पे सवाल उठाती है कि तुम एलिजिबल नहीं हो। बल्कि जो भी यहाँ पढ़ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान बात नहीं है, सबको पता है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, कोई एमईटी जाके पढ़ लेगा, ओपी जिंदल पढ़ लेगा, पर यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं। अगर यहीं पे उनके सपने पूरे नहीं करेंगे, आप देखो यहाँ पे जॉब्स नहीं है बिल्कुल। जब से ये सरकार आई है इसने ना नौकरी दी, नौकरी के नाम पे सिर्फ झूठे वादे किए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से जो युवा है वो इतना नाराज क्यों है, उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे आप लोगों को, आप कांग्रेस से उम्मीद क्यों दिख रही? सर, बीजेपी से उम्मीद युवा को इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बांटती है, चाहे वो नफरत से बांटे, चाहे वो जात से बांटे, चाहे वो धर्म से बांटे। सिर्फ बीजेपी ने धर्म बांटने का काम किया है। सर, युवा सिर्फ सरकार से एक ही चीज चाहता है, वो है नौकरी। अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही तो ये सरकार की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। स्टूडेंट सारे अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सारे एलिजिबल हैं, सीयूईटी एग्जाम देकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनकी एलिजिबिलिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाओ। सरकार की ये सबसे शर्म की बात है कि वो बच्चों पे सवाल उठाती है कि तुम एलिजिबल नहीं हो। बल्कि जो भी यहाँ पढ़ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान बात नहीं है, सबको पता है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, कोई एमईटी जाके पढ़ लेगा, ओपी जिंदल पढ़ लेगा, पर यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं। अगर यहीं पे उनके सपने पूरे नहीं करेंगे, आप देखो यहाँ पे जॉब्स नहीं है बिल्कुल। जब से ये सरकार आई है इसने ना नौकरी दी, नौकरी के नाम पे सिर्फ झूठे वादे किए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से जो युवा है वो इतना नाराज क्यों है, उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे आप लोगों को, आप कांग्रेस से उम्मीद क्यों दिख रही? सर, बीजेपी से उम्मीद युवा को इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बांटती है,
चाहे वो नफरत से बांटे, चाहे वो जात से बांटे, चाहे वो धर्म से बांटे। सिर्फ बीजेपी ने धर्म बांटने का काम किया है। तो आपने देखा कि इस युवा ने कितने शानदार तरीके से अपनी बात को, अपनी व्यथा को पत्रकार के सामने रखा और सरकार से युवा क्या चाहता है उसके बारे में बताया। तो इस युवा ने क्या कहा कि इस देश में इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी पढ़ाई करके, इतनी डिग्रियां लेके युवा बेरोजगार घूम रहा है। सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने देश के युवाओं को नौकरी दे। ठीक है, सरकारी नौकरी किसी भी वो नहीं है कि सबके पास सरकारी नौकरी हो, लेकिन सरकार अगर खाली पद पड़े हुए हैं तो उनको सरकार को निकालना चाहिए, उन पर भर्ती करना चाहिए। लाखों पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार उन पदों को भरती ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस युवा ने अपनी बात को रखा और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस युवा की तरह अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और अपनी मांग, जो आपके अधिकार हैं, आपकी जो मांगें हैं, न्याय संगत है, उनको बुलंदी के साथ उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपका अधिकार आपको कभी नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसी को लेकर वर्ग 1 चयन परीक्षा जो 2023 पदवृद्धि है, उन सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस युवा जैसे जोश आना चाहिए और जोश होना चाहिए अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो, क्योंकि पदवृद्धि आपको छीनना पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मांग है वह न्याय संगत हो और जो आपका अधिकार है, क्योंकि आपने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा होगा, इस युवा ने कहा कि हम एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन टेस्ट सब पास हैं, फिर भी सरकार रोजगार नहीं दे रही, क्योंकि भर्ती नहीं निकालती, और निकालती भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए, नाम मात्र के पदों में। तो पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश आज सरकार, पूरा देश और पूरे मध्य प्रदेश का युवा आज सरकार से नाराज है। तो सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो युवा है इतना पढ़ा लिखा है, इतनी डिग्रियां हासिल करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वह तैयारी करने बैठता है तो पद ही नहीं होते, और मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी आ भी गई तो उसमें इतने नाम मात्र के पद होते हैं कि वह अच्छे नंबर लाने के बाद भी वह अपने अधिकार, अपने चयन से वंचित हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बातें थी कि इस युवा से सभी वर्ग 1 चयन परीक्षा के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं सबको पदवृद्धि के प्रति जोश आना चाहिए, क्योंकि वह आपका अधिकार है। शिक्षक बनना आपका अधिकार है जिससे आपको वंचित रखा गया है, तो वह अधिकार को आपको मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 एग्ज़ाम, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों पास की है, और जो है शिक्षक बनना आपका अधिकार है। और इसी अधिकार के लिए, पदवृद्धि के लिए 8 नवंबर को भोपाल में महाआंदोलन शांतिपूर्वक होने जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और एकजुटता के साथ भोपाल में अपने नेतृत्वकर्ताओं का साथ देना चाहिए और उनकी ताकत बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नेतृत्वकर्ता की ताकत आप हैं। अगर आप अपने नेतृत्वकर्ता के पीछे अधिक संख्या बल के साथ खड़े रहेंगे तो नेतृत्वकर्ता भी आपकी आवाज़ को बुलंदी के साथ रख सकेंगे। तो जैसी भीड़ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ऐसी भीड़ आपके अधिकार के लिए आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपका अधिकार आपको मिलेगा। और बिल्कुल, क्योंकि आपकी मांग जो है वह न्याय संगत है, तो बिल्कुल आपका अधिकार आपको मिल के रहेगा। तो यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी कमर कस लीजिए कि 8 नवंबर को, जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में जहाँ तक देखो पानी ही पानी नज़र आता है, ऐसे ही भोपाल में भी जहाँ नज़र जाए वहाँ वेटिंग अभ्यर्थी ही नज़र आने चाहिए ना। इसी को लेकर सभी वेटिंग अभ्यर्थी, चाहे वो भाई हों, बहनें हों, और चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों जिन्होंने 2 एग्ज़ाम पास किए हैं, हर ज़िले से एक बस आनी चाहिए और बस में भरकर वेटिंग शिक्षक आने चाहिए। इतनी संख्या हर ज़िलों से आनी चाहिए। तो सभी अपने अपने ज़िले में संख्या बल को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि संख्या बल ही पदवृद्धि दिलवा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी तैयार हो जाइए, अपने ज़िले से एक व्यक्ति को फ़ोन करके, मोटिवेट करके, उनको अपने अधिकार के प्रति सजग करके
आप उन्हें जगाइए। अगर सोए हुए हैं तो पदवृद्धि की मुहिम उन तक पहुंचाइए, है ना। तो यही सब बातें हैं जो आपको मिलजुल कर करनी है, और यह कार्य अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी रहेगी और आप एक शिक्षक बन पाएंगे। इस चीज़ को आपको भली भांति समझना होगा। तो यह वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर उस जो युवा था उसने सरकार से क्या प्रश्न पूछे, सरकार के क्या कर्तव्य बताए, उन कर्तव्यों को आपको सरकार से पूछना चाहिए और अपनी मांग को प्रबलता के साथ रखना चाहिए। इस चीज़ को आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना है और सभी अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें, जिससे कि आपकी जो मांग है वह पूरी हो सके और आपका अधिकार जो है पदवृद्धि आपको मिल सके। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।